बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ लेटेस्ट एपिसोड ऑफ साहिब बसीरत विद तैयब इफ्तिखार। अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी का एक और साल 2025 कंप्लीट हुआ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, इल्तिजा है, फरियाद है कि 2026 का साल फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, सूडान के मुसलमानों के लिए, बर्मा के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, नाइजीरिया के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा हो। ख़ास तौर पे सूडान, नाइजीरिया और बर्मा के मुसलमानों को हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान तो बहुत अरसे से तकलीफ़ में हैं ही अंग्रेज़ की गलत पार्टीशन की वजह से, लेकिन वक्त के साथ सूडान, बर्मा और नाइजीरिया के मुसलमानों की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। एज़ अ मुस्लिम एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो क्रिश्चियंस का कत्ले आम है, वो चाहे नाइजीरिया में हो या सूडान में हो या कहीं भी हो, वो अफसोसनाक है। बात ये आ जाती है कि जिन लोगों ने क्रिश्चियंस का कत्ल किया है नाइजीरिया में, उन लोगों ने मुसलमानों का भी बहुत ज़्यादा कत्ल किया है। उन लोगों ने मुसलमानों का भी बहुत ज़्यादा कत्ल किया है। उन्होंने मुसलमानों की पुरानी मसाजिद, पुराने दरबारों को भी बहुत ज़्यादा माली में और दूसरी जगहों पे नुकसान पहुंचाया है। तो चाहे माली में नुकसान पहुंचाए, सोमालिया में पहुंचाए, मोगोदेशो में पहुंचाए, कहीं भी पहुंचाए, वो मुसलमानों को भी उसी तरह टारगेट करते हैं जिस तरह वो क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं। तो क्रिश्चियंस का कत्ले आम भी उसी तरह गलत है, कंडेमनेबल है और पीस प्रवेल करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में इस चीज़ को पॉसिबल बनाया जा सकता है कि क्रिश्चियन, ज्यूज़ और मुस्लिम्स प्यार मोहब्बत से रहे। तो साल का पहला दिन है, हमजा भाई ने भी हमें टाइम दिया है। बस एक बात ज़रूर यहाँ पे याद रखने वाली है कि अल्लाह से रोज़ सुबह उठ के इल्तिजा की जा सकती कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ज़िंदगी दी, तू ही ज़िंदा रखने वाला है, बस जब तक ज़िंदा रख अपने रहम और करम में रख। और बहुत लोग 2025 में हमसे दुनिया से चले गए, दूर हो गए, दुनिया में हमसे रुखसत हो गए। खालदा ज़िया साहिबा का कल बहुत बड़ा जनाजा हुआ ढाका शहर में, तो खुदा उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्हें सही मायनों में बांग्लादेश में मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी माना जाता। तो हमारी कंडोलेंसेस खालदा ज़िया साहिबा और उनकी पूरी फैमिली के साथ हैं। 2025 में बहुत से बड़े लोग दुनिया से चले गए, बहुत से अच्छे लोग चले गए, बहुत से वो लोग चले गए जिन्होंने बहुत बुरी लेगेसी छोड़ी। जैसे डिक चेनी साहब की, इराक वॉर की डिक चेनी साहब की बहुत बुरी लेगेसी है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक में जो मजलूमों का कत्लेआम हुआ। तो 2025 को सम अप करेंगे किसी शो में। हमारे साकिब मलगानी साहब आए तो हम डिस्कस करेंगे। आज के शो में हम अपने भाई हमजा बिन अख्तर से पिछले साल में कुछ हुई हुई इन्वायरमेंटल जो बड़ी तब्दीलियाँ हैं उनमें से एक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो हमजा भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। जी तैयब भाई। हमजा भाई बताएं क्या कहना चाहेंगे। ये तैयब भाई, आज मैं ना आपके लिए टॉपिक लेके आऊँ कि जो आतिशफ़शानी का अमल होता है, ठीक है, तो वो किस तरह से होता है, ठीक है। वो यानी कि आतिशफ़शा पहाड़ होते हैं, ठीक है, उनका भी एक ना अपना एक उनका यानी कि उनका एक मॉडल होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो जो आतिशफ़शानी का अमल होता है, ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ना इसका ये था कि ना लास्ट ईयर ना तकरीबन 24 नवंबर को ना 24 नवंबर 2025 में ना इथोपिया, एक ना अफ्रीका का इलाका है, वहाँ अचानक से ना तकरीबन एक 12,000 साल पुराना ना जो वॉल्केनो है तो अचानक से एक्टिव हुआ और उसके अंदर से ना राग निकलने चाहिए। अगर अब जो राग होती है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ना गैसेज होती हैं, ठीक है, जैसे सिलिकॉन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, इस तरह से और दूसरी किस्म की गैसेज होती हैं, ठीक है। वो जो राग थी ना वो एटलीस्ट कहते थे कि 14 से 15 किलोमीटर की हाइट तक गई है, ठीक है। और उसकी जो वो फिर इस तरह से होते हुए ना आगे से आगे ना यानी कि जो बहरा एमर है, ठीक है, रेड सी से होते हुए, ठीक है, यमन से होते हैं सऊदी अरब से होते होते फिर बहीरा अरब क्रॉस करेगा, वो पाकिस्तान, इंडिया और फिर इवन कि वो चाइना तक गई, ठीक है। तो उसकी वजह से ना जो बहुत से जो ममालिक थे ना, उनकी वजह से ना उनका जो एयरलाइंस का जो शेड्यूल है वो भी ना कहते थे कि मुतासर हुआ है, ठीक है। अब जो आतिशफ़शानी अमल होता है, ठीक है, ये किस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहिए कि जो आतिशफ़शानी पहाड़ होते हैं ना, मतलब आतिशफ़शानी का अमल होता है, मतलब 3 किस्म के पहाड़ होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो जिनसे ना हर टाइम ना लावा निकलता रहता होता है। एक वो होता है जिनके ना अंदर से ना जो लावा होता है ना वो टोटली ना निकलना बंद हो गया, यानी कि वो उनके अंदर ना आतिशफ़शानी का अमल ना लाखों साल पहले होता था, अब वो नहीं होता। एक वो ऐसे एक इस तरह से पहाड़ होते हैं आतिशफ़शा के, जिनसे ना यानी कि अचानक से लावा निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि कुरान मजीद में भी इरशाद है कि जब ना अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई थी ना, तो इसका जो बैलेंस था ना वो एकदम से ना
डोलना शुरू हो गया था, यानी अनबैलेंस हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर ना जिस तरह से होता है कि हमने ना इसके अंदर मेखें गाड़ दी, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए ताकि ना ज़मीन का जो बैलेंस है ना ये सेट रह सके, ठीक है। तो ये जो आतिशशानी का जो इसके अलावा ना हमें ना इससे पहले ना हमें ना जो हमारी अर्थ है उसकी ना जो बैरूनी साख्त है उसके बारे में जानना चाहिए। सबसे हमारे ना जो अर्थ है ना उसे ना हम लोगों ने ना 3 लेयर्स में ना कन्वर्ट किया हुआ है, 3 तारों का मुश्तमिल है। सबसे पहली तो तय होती है वो होती है क्रस्ट, ठीक है, उसके बाद होती है मेटल होती है, ठीक है, फिर होता है कोर, ठीक है। जो क्रस्ट होती है ना वो यानी कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ना वो होता है, ठीक है। जो मेटल होती है ना वो यानी कि जो क्रस्ट होती है ना वो एटलीस्ट आप समझ लें कि 9 से 10 किलोमीटर तक उसकी मोटाई होती है, ठीक है। लेकिन जो मेटल होती है ना उसकी जो मोटाई है ना वो तकरीबन कहते हैं 2900 किलोमीटर तक है। और वहाँ कहते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो 1000 फ़ारेनहाइट तक होता है। इतना वो यानी कि ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर होने की वजह से ना जो चट्टानें होती हैं वो पिघली हुई हालत में पाई जाती है, उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो मैग्मा ना हमारे कोर को जो हमारी जो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा उसे फाड़ के बाहर आता है ना तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा होता है कि जब हमारी ना जो अर्थ है ना वो मुख्तलिफ इसके इनमें टेक्टोनिक प्लेट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी थोड़ी मूवमेंट चेंज करती है, जिनमें इनमें रगड़ वगैरह आती है ना, तो तब ना ये आतिशशानी का अमल होता है, सुनामी वगैरह का अमल होता है, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे से यानी कि दूर भी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है ना यानी कि ये जो प्लेट्स बनने का अमल है और ज़मीन के ऊपर ये पहाड़ बनने का अमल है, ये लाखों साल बाद होता है। यानी कि आप समझ लें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं, जैसे एक है अमेरिका में एक वादी है, ठीक है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ना वादी कहा जाता है, ठीक है, गहरी वादी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ही इस तरह किस्म की चट्टानें हैं, इस तरह की उनकी शेप्स बनी हुई हैं कि उन्हें देख के ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ना यानी कि बनने में ना उन्हें लाखों साल लग गए हैं, ठीक है। ग्रैंड कैनियन उसका नाम है, ठीक है। अब हमने ये जाना कि जो इथियोपिया में जो वॉल्केनो जो फटा था 12,000 साल बाद, ठीक है, इसकी तो एक तो कहते हैं कि जो इसके अंदर कौन कौन से यानी कि इसके अंदर ना वो गैसेस पाई जाती है, बहुत जहरीली किस्म की जो वैसे होती है। इसके अंदर एक तो सिलिकॉन होती है, दूसरी होती है सल्फर डाइऑक्साइड होती है, एक होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये जब ना इनके साथ ऑक्साइड लगा हुआ है और ये जो ऑक्साइड होती है यानी कि इनके साथ ना ऑक्सीजन इनमें पाई जाती है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन वगैरह मिलके दूसरी जो हमारी मतलब हवा के अंदर जो गैसेस होती हैं मिलके इनका जब रिएक्शन होता है तो ये ना काफ़ी जहरीली हो जाती है, जो ना लोगों की ना यानी कि आप समझ लें कि ह्यूमंस की बॉडी के लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं, ठीक है। उन्हें यानी कि एक तो उनकी सेहत को नुकसान होता है, उनके अंदर से जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, दूसरे ना उनके अंदर ना आप समझ लें कि डेथ का भी खतरा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब ये जो होती हैं ये जो राग होती है जब ये काफ़ी ऊपर जाती है ना, ठीक है, किसी अर्थ की किसी ऐसे लेयर में जाती है जैसे ट्रोपोस्फेयर होगी जो उसमें लेयर में जाती है ना, तो ये वहाँ पे ना बारिश बनने का अमल भी बनती है, ठीक है। जिसकी वजह से ना आप समझ लें कि उसकी वजह से ना तो तेजाबी बारिश ना वो होती है, ठीक है, जो यानी कि हर तरह से ना एक लोगों ये तो वैसे तो ये नेचुरल अमल ही है, लेकिन ना फिर भी ये ना लोगों के लिए ज़िंदगी के लिए ना खतरा होता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से ना हमें ना फिर ना पहले से आगाही होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कब ये अमल होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ये आतिशशानी अमल होता है ना तो इसकी वजह से ना जो एयरलाइंस होती है ना ममालिक की दूसरे ममालिक की, ठीक है, उन्हें बड़ा खतरा महसूस है। स्पेशली जब ये एयरलाइंस जब इनका जो राख के बादल होते हैं, ठीक है, वो हाइट पे होते हैं ना, अगर जब उनके अंदर से कोई प्लेन गुजरता होता है ना तो प्लेन के इंजन को बड़ा खतरा होता है, क्योंकि वो इंजन ही होता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी एक मशीन होती है वो चल रही होती है, ठीक है, जिसका एटलीस्ट जो वेट होता है 150 से 200 टन के करीब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये इसके अलावा ये जो होता है इसके अंदर ना बेसिकली होती है सिलिकॉन होती है, जो सिलिकॉन होती है ना मेटल होती है वो बहुत ज़्यादा ना हीट पे ना पिघल जाती है, ठीक है, ठीक है, पिघल जाती है। तो वो जब पिघलती है ना तो वो जो इंजन होते हैं ना उन्हें वो डैमेज कर सकती है, अच्छा, ठीक है। तो इसकी वजह से ना आप समझ लें कि अगर हम ना पिछले कुछ सालों का कहते हैं कि डेटा निकाले ना तो उसमें से कहते हैं कि तकरीबन ना 1500 जो एक्टिव वॉल्केनोज है ना उसकी वजह से कहते थे ऑलमोस्ट ना कहते थे 62,000 के करीब ना कहते कि जो लोग थे ना वो ना मुतासर और एक तकरीबन कहते कि 2,500 के करीब ना लोगों की डेथ्स हुई थी, ठीक है। इसके अलावा कहते थे कि जो थी अमेरिकन एयरलाइन थी अलास्का में एक एयरलाइन थी, उसमें कहते थे कि 1989 में और 2009 में ना कहते थे एक आतिशशाह के फटने से ना कहते कि वहाँ की जो एयरलाइन थी ना वो बड़ी मुतासिर हुई थी,
ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کہتے تھے آلموسٹ نا انہیں نا $160 ملین کا نقصان ہوا تھا. اس کی وجہ سے اس کے بعد کہتے ہیں کہ آئس لینڈ میں نا کہتے تھے کہ 14 اپریل 2010 میں نا کہتے تھے کہ آتش فشانی عمل کا ایسا عمل ہوا تھا جس کی وجہ سے کہتے تھے 10 سے 15 دن تک کہتے تھے کہ جو ٹوٹلی جو یورپ کے جتنے ایئرپورٹس تھے نا وہ بند رہے تھے. ٹھیک ہے، اور جس کی جو کہتے تھے کہ راگ تھی نا وہ کہتے تھے آلموسٹ نا 9 کلومیٹر ہائٹ پہ گئی تھی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تقریباً 200 سے 300 ان کے ایئرپورٹس بھی بند رہے تھے اور نا 1 لاکھ کے قریب کہتے ہیں فلائٹ کینسل ہوئی تھی. اور اس کی وجہ سے 1 لاکھ کے قریب نا کہتے تھے کہ جو 1 کروڑ کے قریب کہتے ہیں کہ تعداد اسٹرینتھ تھی اتنی کہ جو لوگ تھے نا وہ یعنی کہ فلائٹ کینسل ہونے کی وجہ سے نا متاثر ہوئے تھے. اور اس کی وجہ سے کہتے تھے کہ 15 لاکھ کروڑ کا کہتے تھے کہ جو نقصان ہوا تھا اس دور میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نا کہتے تھے 1982 میں بھی ادھر نا انڈونیشیا میں بھی کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے نا جو جہاز کے انجن ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. پھر وہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ راک کے جو بادل ہوتے ہیں نا اس کے اندر بہت ہی اس طرح کے مطلب جمز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو پلین ہوتا ہے نا اس کے انجنس کو متاثر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پلین کا آپ سمجھنے کہ اسے ڈیمیج کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے نا جو مسافر ہوتے ہیں پلین کے انہیں بھی نا ان کی زندگیوں بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ بیسیکلی نیچرل پروسیس ہے، لیکن اپنا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جن جگہ پہ آتش فشانی کا عمل ہوتا ہے نا وہاں پہ جو جیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ پہلے سے وہاں پہ رہ گئے وہ یعنی کہ نا آتش فشانی عمل کے نا وہ یعنی کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آتش فشاں کب پھٹے گا یا کتنی دیر بعد پھٹے گا. یہ تو خیر کسی کو نہیں معلوم ہوتا، یہ تو نیچرل پروسیس رہتا ہے. لیکن پھر بھی نا جو آتش فشاں کا عمل ہوتا ہے نا اس کے جو ڈیتھ سے نا یعنی کہ اس کے چیمبر سے جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے نا اگر وہ بلاسٹ بہت زیادہ پاورفل ہوگا نا تو اس کی راک پھر اسی حساب سے نا اسی ہائٹ پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی اس کے اندر ایک تو آتش فشاں کے عمل کے بعد جب آتش فشانی کا عمل ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اندر نا جو ہوتی ہے نا اس کی جو راگ ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ جب وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا تو اس کے لیے نا ہم نا یعنی کہ آپ اینٹوں وغیرہ کا بھی کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. حمزہ بھائی بہت ڈیٹیل میں آپ بولیں، بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں آپ کے علم سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.